हेलो एवरीवन, आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में चैप्टर 3 मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ेंगे। जो पतन हुआ औरंगजेब की डेथ के बाद। इससे पहले हम शॉर्ट की पॉइंट्स में इसको पढ़ चुके हैं। अब हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे कि औरंगजेब के बाद उसके कौन कौन से उत्तराधिकारी आए मुगल साम्राज्य में। जहाँ तक मुगल साम्राज्य की बात है तो इसमें शुरुआत बाबर से हुई थी और बाबर के बाद औरंगजेब तक पीढ़ी चलती आई। औरंगजेब का जो जन्म है जन्म है वो 16वीं शताब्दी में हुआ था और उसके बाद 1658 से उसका शासनकाल शुरू हुआ और 58 से लेकर 1707 तक बहुत लंबा शासनकाल औरंगजेब का रहा। शुरुआती शासनकाल बहुत अच्छा रहा। बाद में औरंगजेब को धन संपत्ति की लालच और साम्राज्य की लालच हो गई, जिसके कारण उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना दिया। बाद में शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब के भी कुछ समय बाद बहुत बीमारी के कारण या किसी कारणवश उसकी डेथ हो गई। तो 1707 में उसकी डेथ के बाद जो मुगल साम्राज्य उसका पतन शुरू हो गया, क्योंकि मुगल साम्राज्य में औरंगजेब जो था लास्ट ऐसा राजा था जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और इस पीढ़ी को बनाए रख सकता था। इसके उत्तराधिकारी ये थे कि वो 1707 तक चले, 1857 तक, और उत्तरवर्ती मुगल शासक कहलाए। जो बाद में आए औरंगजेब के बाद उन्हें उत्तरवर्ती मुगल शासक कहा गया। ये एक सीक्वेंस है, क्रम है। पहला है बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह आलम नाम से भी जाना जाता है। शाह आलम प्रथम भी कहते हैं क्योंकि शाह आलम ये औरंगजेब का भी नाम था। तो औरंगजेब के बेटे का ये बेटा है। उसके 2 या 3 बेटे थे, जिसमें उत्तराधिकार अपने इस राजगद्दी को लेके जंग छिड़ गई, आपसी मतभेद हो गए। इसमें से बहादुर शाह प्रथम, या जिसे शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, उसने राजगद्दी संभाली 1707 में। 1707 से 12 तक वो रहा। इन्हें शाह बेखबर भी कहा जाता है क्योंकि ये बेखबर थे। शहनशाह शहनशाह के गद्दी पर रहकर भी ये सब चीजों से बेखबर थे। सेकंड आते हैं इसके बाद जहांदार शाह। जहांदार शाह का नाम आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। इस फ्लो चार्ट को बस समझिए कि बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद फर्रुखसियार। ये इस तरह से ये जो मेन मेन जिन्होंने लंबे टाइम थोड़ा राज किया। और जो उसके बाद औरंगजेब के बाद जो आए, मेन मेन जिनका रोल रहा है राज करने में, शासन करने में, उनके नाम यहाँ पर दो चार्ट में दिए हुए हैं। तो जहांदार शाह जो है वो 1712 से 13 तक रहे, ज्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं रहा। इन्होंने क्या किया, जुल्फिकार खान की मदद से गद्दी पर ये बैठे थे। जुल्फिकार खान जो है वो सूबेदार था, सेनापति था बहादुर शाह प्रथम का। उसके बाद फर्रुख सियार आए। फर्रुख सियार ने जहांदार शाह को हटा के 1713 में गद्दी संभाली। 1713 से 19 तक इनका थोड़ा लंबा शासन रहा। सैयद बंधुओं की मदद से ये बादशाह बने थे। तो सैयद बंधुओं ने क्या किया, ज्यादातर लोगों को बादशाह बनाया और बाद में उन्हें धोखा दे दिया, उन्हें गद्दी से हटा दिया। उसके बाद रफी उद दरजात जो है वो भी 1719 में बना राजा। और उसके बाद रफी उद दौला, ये दोनों ही 1719 में कुछ ही टाइम पीरियड के लिए बने, महीने 2 महीने के लिए, फिर हट गया राजगद्दी से। उसके बाद 1719 में ही सबसे लंबा शासनकाल करने वाले और सबसे फेमस जो है मोहम्मद शाह रंगीला का नाम जाना जाता है। जो लंबा शासन रहा इनका, इसके समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, इसलिए इनका शासनकाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला से रिलेटेड, और बहुत ज्यादा ब्रीफ में भी पूछा जाता है कई बार, या नहीं भी पूछा जाता तो इनका जिक्र तो जरूर होता है कि लंबा शासन कौन से राजा का रहा औरंगजेब के डेथ के बाद। तो मोहम्मद शाह रंगीला का रहा 1719 से 48 तक। बाहरी फारस का एक शासक था जो नादिर शाह नाम का था, उसने भारत पर आक्रमण किया, वो भी मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, जिसने 1739 में आक्रमण किया। फिर भी मोहम्मद शाह रंगीला ने सब कुछ संभाल लिया और उनका शासन चलता रहा। मोहम्मद शाह रंगीला का जो शासन है, यहाँ पर 2 बार लिख दिया था मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। अब ठीक है, 6th नंबर पे है मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद है 7th नंबर पे अहमद शाह। अहमद शाह आए 1748 से 1754 तक।
इनका भी ज़्यादा लंबा नहीं रहा शासनकाल, लेकिन इनका भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। और आलमगीर आलमगीर द्वितीय आलमगीर द्वितीय जो है वो इसके औरंगजेब के पोते या परपोते कहलाए। उन्होंने शासनकाल संभाला 1754 से 1759 तक। उसके बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम पहले जो उनके बेटे का नाम था बहादुर शाह प्रथम का, उसके बाद द्वितीय उनका बेटा जो है राजगद्दी पे बैठा 1759 से 1806 तक। इसके समय बक्सर का युद्ध हुआ, इसलिए इसका नाम थोड़ा जाना जाता है। क्वेश्चन आता है छोटे छोटे आंसर्स में, छोटे नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ, 1764 में हुआ। उसके बाद आते हैं अकबर द्वितीय। अकबर नाम से भी इनसे पहले जो रहा होगा कोई शासक, खैर उनका नाम तो यहाँ पर शो नहीं है क्योंकि ज्यादा रोल नहीं रहा है। अकबर द्वितीय अकबर द्वितीय यहाँ पर मेरे को ये लगता है कि ये जो पहले जो अकबर रहे हैं, जो बाबर बाबर हुमायूं और अकबर के टाइम में अकबर, तो उस वाले अकबर का अकबर द्वितीय यहाँ पर लगाया गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले जो अकबर था वो बाबर हुमायूं के बाद वाला अकबर था, बाद में जो ये अकबर है वो द्वितीय लगा दिया गया है ताकि समझ में आया जा सके। 1806 से 1837 तक इनका शासनकाल रहा। इनका काफी लंबा शासनकाल रहा। पहले वाले अकबर की तरह इन्होंने भी अच्छा शासनकाल किया। उसके बाद 11वें और लास्ट नंबर पे आते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय इसलिए कहा गया क्योंकि बहादुर शाह प्रथम नाम से तो पहले ही थे। बहादुर शाह जफर जो है वो पहले भी थे इसमें, पर उनका खास कोई रोल नहीं रहा, तो मेंशन नहीं है फ्लो चार्ट में, इसमें मेंशन नहीं है इस टाइप में। लेकिन बहादुर शाह जफर नाम से पहले भी कोई शासक था और बाद में जो आया वो द्वितीय नाम से यही अंतिम शासक बना। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है वो 1837 से 57 तक शासन किया। अंतिम मुगल सम्राट के नाम से ये जाने गए। और 1857 की क्रांति के बाद 1862 में रंगून में इन्हें मृत्यु दंड दे दी गई। रंगून के जेल में इन्हें भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और वहीं इनकी डेथ हो गई 1862 में। तो इस तरह ये जो मुगल साम्राज्य इसका पतन हो गया। और ये था औरंगजेब के डेथ के बाद जो मुगल साम्राज्य है वो कौन कौन राजा बना, ये आपका फ्लो चार्ट था, या स्टेप समझ सकते हैं आप इसको। ये स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट है।